का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है। लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को जरूर जपना है। आप भी नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं और उसी तरह उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, माँ जो है वो स्वास्थ्य आपको दे सकती हैं, निरोगी काया दे सकती हैं, धनवान बना सकती हैं, सुखी जीवन दे सकती हैं। और अब मैं आपको वो महामंत्र बताने जा रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है। लेकिन जब माँ का बीज मंत्र नोट कीजिए, आप माला से बीज मंत्र का जाप करना है, माँ की कृपा जरूर मिलेगी। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। ओ मैं जो जगाऊं जय हो माँ, तुझको मनाऊं जय हो माँ, तेरे गुण गाऊं जय हो माँ, मैं सर को झुकाऊं जय हो माँ, मैं तुझको आज मनाता। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको ये बताती हूँ। थोड़ा बहुत अंतर है, आपको बता देती हूँ, जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। वैसे अगर आप कोई गलती कर भी देंगे, कोई गलती हो भी गई, तो सच्चे मन से माँ से क्षमा मांग लीजिए। माँ तो माँ है, माँ तो बहुत दयालु होती है, अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कभी नाराज नहीं होती। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूजा की विधि जानते हैं। माँ दुर्गा को सफेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफेद फूल माँ चंद्रघंटा को बेहद पसंद है। चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा आराधना करनी है। फिर माँ के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चंद्रघंटा का मंत्र मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि विधान भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। और आखिर में ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत समेत सभी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर जरूर लगाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से संसार के सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। माँ की पूजा विधि जान ली, लेकिन अब आपको मैं माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है इसके बारे में बता। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे दूध बहुत अहम है। पूजा करने के बाद आप माँ को दूध का भोग लगाएं और फिर इस दूध को आप किसी जरूरतमंद को पिला दें। इससे आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। देखिए, जब भी दान कीजिए किसी जरूरतमंद को ही कीजिए, भगवान भी इसी से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार रहती हैं। उनके घंटों की आवाज से ही उनके दुष्टों को डराने के लिए ये काफी है। अब घंटे की बात हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि घंटे की आवाज और मस्तिष्क का आखिर कनेक्शन क्या है। वैज्ञानिक कारण ये है
कि घंटे की आवाज अपने इको इफेक्ट यानी कि अपनी गूंज से हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक चीज पर कर देती है। इस घंटे की आवाज से हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में एक बैलेंस बनता है। एक बार घंटा बजने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 5 सेकंड तक रहती है। इन 7 सेकंडों के दौरान हमारे शरीर से 7 चक्रों को हीलिंग एनर्जी पैदा होकर मिलती है। घंटे की आवाज लगातार सुनने से दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये खाली हो जाते हैं। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों का मणिपुर चक्र यहाँ पर जागृत होता है कि चक्र कैसे खुलता है और इससे आपको क्या लाभ होता है। आइए आपको ये सब बताती हूँ। मणिपुर चक्र आपकी नाभि पर होता है। नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र माता की पूजा करने से एक्टिव हो जाता है। इससे भूख, प्यास, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसी बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र आखिर जागृत होता कैसे है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपस्त्रकैरुता प्रसादं तनुते मह्यम् चंद्रघंटेति विश्रुता। अब आपको मैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक हैं और कल्याणकारी हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है, शेर है। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक है और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रकार है। इस नवरात्र आपके हर दिन को खास बनाना ही मेरा मकसद है। अभी चलती हूँ। जय माता दी।